हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये है सेकेंड पार्ट ऑफ सैम्पल पेपर क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ क्लास 10 सोशल साइंस फॉर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम हेयर वी विल डिस्कस 31st क्वेश्चन, और इस वीडियो में भी हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बट ये 30 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, I mean to say that the 31st question is, consider the following statements on power sharing and select the answer using the codes given below. It is good for democracy, it creates harmony in different groups, it brings transparency in the governance, it brings socio-political competition among parties. आपको बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन है उनमें से कौन सारे ऑप्शन जो हैं वो पावर शेयरिंग के लिए सही हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है 1, 2 एंड 3। यानी कि 1, इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट क्रिएट्स हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। हाउ द जुडिशरी एक्ट एज अंपायर इन फेडरल नेशन? कोर्ट यूजेज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two statements are given in the question below as assertion A and reason R. Most probably आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, either it is social science, science और English, assertion and reason questions are very important for your first term examination. आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि assertion और reason क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे आपको इस चैनल पर आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर आपको अलग अलग चैप्टर के असर्शन और रीजन क्वेश्चंस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको यहाँ पर अच्छे से स्टेटमेंट्स को रीड करना है और फिर आपको आंसर देना है। असर्शन इज, श्रीलंका अडॉप्टेड सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर श्रीलंका में क्या किया गया, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया था। रीजन है, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। अब आपको बताना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज बोथ ए एंड आर, यानी कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि किसी भी स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, और अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन गिवन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। आपको क्या करना है कि जो कॉलम नंबर ए में जो है उसको कॉलम नंबर बी से मैच करना है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 एंड 4 का 2। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनीता इज अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशंस इन हाउ मेनी लैंग्वेजेज एज मेंशन इन द 8th शेड्यूल, कैन सी ऑप्ट टू टेक द एग्जाम, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको बताना है कि अनीता जो है वो एक एग्जामिनी है और वो किसी एग्ज़ाम के लिए बैठी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो अपना आंसर लिखने के लिए कितने भाषाओं को चूज कर सकती है, कितने भाषाओं में से चूज कर सकती है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको जो नीचे 3 इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है। या पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट्स, इट इज कॉल्ड एज द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू विद देम। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यानी कि
क्या किया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उससे कुछ पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करता है कि इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल स्टेट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। अब 1 and 2 नंबर स्टेटमेंट में क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो येस। एंड सेकंड वन इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next question is also the assertion and reason question. So assertion is what? Human development mentions how much socio-economic development has happened in the country. So this is right. Reason is comparison of national income of two countries explains human development index. So आपको बताना है कि इन दोनों assertion और reason में क्या difference है. So the right answer is option number C. A assertion is true but reason is false. Assertion true है but reason जो है वो false है, that means the right answer is option number C. So the next question is choose the correct option from the following. इन options में से हमको total जो right answer है उसको हमको choose करना है. So what is the right answer is courier, that is tertiary sector. That means why? Because tertiary sector is also known as service sector. That means the right answer for this question is also option number A. Next question is question number 41. Read the following data and information carefully and select the appropriate answer from the given options. आपको एक नीचे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है और फिर जो सही आंसर है उसको चूज करना है. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज? दिस क्वेश्चन इज टेबल फॉर कंपैरिजन ऑफ 3 कंट्रीज. 3 कंट्री का एक कंपैरिजन दिया गया है, कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी. और इसका कंपैरिजन किसके हिसाब से किया गया है? बाय मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स इन 2007 और ये रुपी में कैलकुलेट किया गया है. नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीता इज एन एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी हु गेट्स ट्रांसफर टू डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर एवरी 3 years ऑफ सर्विस. शी हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी वन ऑफ दिस कंट्रीज मेंशन्ड इन द टेबल above as her next job location. She calculates average income of these countries as per the given data and chooses to be transferred to country A. Identify the reason for which रीता has chosen country A. आपको बताना है कि जो रीता है उन्होंने कंट्री ए को ही क्यों चूज किया. वाई? बिकॉज कंट्री ए हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय इज undernourished as his weight is 45 kg and his height is 1.78 meters. Find his body mass index from the following options. बोल रहा है कि जो एक विजय नाम का आदमी है जो अंडरनरिश्ड है, यानी कि उसको सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है. उसका वेट जो है 45 kg बट उसका हाइट जो है 1.78 मीटर है. तो उसका आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना है. सो व्हाट विल बी हिज बॉडी मास इंडेक्स? तो दैट विल बी 12.6. Next question is a woman works at a sweet shop in her village on a contract basis and gets meager salary after working the entire day. She does not get any holidays or paid leave. Rather, her employer deducts his salary whenever she is absent from her work. Find out in which of the following sector is she working. आपको बताना है कि एक वुमन है जो एक मिठाई की दुकान पर काम करती है और उसको कभी भी उसका सही से वेतन नहीं मिलता और उसको कभी भी सही से छुट्टी भी नहीं मिलता. बाकायदा ऐसा भी होता है कि जब वो छुट्टी लेती है तो उसका वेतन काट लिया जाता है. आपको बताना है कि ऐसा जो काम है वो किस सेक्टर में होता है. तो ऐसा काम जो है जनरली होता है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. वाई? बिकॉज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वहाँ पर कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2017-18 डाटा द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वॉज. प्राइमरी सेक्टर में कितने थे? 44, सेकेंडरी सेक्टर में 25 और टर्शियरी सेक्टर में 31. नाउ द क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउट ऑफ 3 सेक्टर्स व्हाई डिड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हाई. सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. अब आपको बोल रहा है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में क्यों इन्वॉल्व हैं, आपको रीज़न बताना है. तो रीज़न इज वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर्स आर अंडर
employed. That means the right answer is option number A. Next question is also the assertion and reason question. So the assertion is crude oil reserves in the entire world are depleting. We need to find a sustainable substitute for it. यानी कि बोल रहा है कि जो पूरी दुनिया में है वो क्रूड ऑयल जो है वो हमारे पास ख़त्म हो रहा है और हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको कोई एक दूसरा अल्टरनेटिव डेवलप करना चाहिए. एंड द रीज़न इज़ ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. क्या ये इसका रीज़न है? दैट मीन्स अब आपको बताना है कि सही आंसर क्या है. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यानी कि क्या बोल रहा है कि जो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं बट असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है. वाई? यहाँ पर बोल रहा है कि हमको कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए क्रूड ऑयल के लिए. क्यों? क्योंकि वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है. बट रीजन में क्या बोल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. ये बात तो सही है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये सेंटेंस नहीं है. दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज एम्प्लॉयड ऑन अ फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज़ to do a lot of manual work. His wife and daughter also help him in his work on the farm every day. Which type of employment is this an example? आपको बताना है कि ये जो है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है. तो दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर सी. सो व्हाट दिस सेक्शन सेज, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 केसेस. देयर आर टोटल ऑफ 12 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन. अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. यानी कि सेक्शन सी से जो है वो टोटल 12 क्वेश्चंस हैं. आपको कितना सॉल्व करना है? बस 10. सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो हम लोग ये जो टोटल पैराग्राफ है वो अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ सकते हैं बिकॉज इसका रिजल्ट ये होगा कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा और बोरिंग हो जाएगा. तो आप लोगों को क्या करना है कि इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है. हम लोग सीधा डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को. सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. वाई डिड ग्रीम ब्रदर्स गिव द टेल्स अ रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर फॉल्कलोरिक कैरेक्टर? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A. The collection enjoyed wide distribution in Germany. Next question is the impact of literary contribution to Grimm brothers was widespread. Identify the best suitable option depicting the same from the following. So the right answer is option number C. Promotion of ethnic belongings. Next question is question number 49. Fill in the blanks from the giving options. The work of Grimm brothers influenced and inspired people to collect tales. They believed in the spirit of S and considered it essential for the reflection of national identity. And the options are option number A. culturalism, conservatism, extremism and liberalism. आपको बताना है इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट फिल जो है वो किस वर्ड के साथ होगा. तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कल्चरलिज्म. दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. वाई the foreign domination was considered a threat to nations building? Select the best suitable option from the following in reference to the context. So the right answer is option number B. Erosion of native values and ethos. Next question is how were the Germans able to connect with their own culture? With reference to the above context, enter the appropriate option. So the right answer is option number C. Next question is question number 52. यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन. सो व्हाट इज असर्शन? असर्शन इज रिजिम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंस एंड द रीजन इज कंजर्वेटिव रिजिम्स वर ऑटोक्रेटिक. नाउ यू हैव टू चूज द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बोथ ए एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Next question is also the paragraph which you have to study properly and then we are going to discuss the question. So the question number 53 is, one can infer from the above information that marginal and small farmers have been pushed out of cultivation. Which one of the following is the prominent cause? So the prominent cause is soil degradation and extensive green revolution. Next question is, read the following statements and find
द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इंडियन फार्मर्स आर डाइवर्सिंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न, दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम cereals टू फ्रूट वेजिटेबल्स etc. और ऑप्शन नंबर 3 इज जूट इज इन हाई डिमांड इन द इंडियन मार्केट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 and 2, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। According to the given information above, there has been reduction in the net sown area under cereals and pulses. इसका रीज़न बताना है। इसका रीज़न क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप्स। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो पल्सेस हैं यानी कि दाल या अनाज लगाने के लिए जो जगह यूज किया जाता है उसमें पिछले कुछ दशक में जो है वो कमी पाया गया। तो ये कमी क्यों पाया गया है? बिकॉज इंडिया में भी धीरे धीरे अब क्रॉपिंग पैटर्न बदल रहा है और यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स विच वन showed dramatic results are now being held responsible for degrading the soil. Infer the positive effects of these inputs noticed earlier from the following statements. So the right answer is option number A. These inputs have shown increased outputs and productivity. Next question is question number 57. These are states in India which are using fertilizers, pesticides and insecticides at excessive level to increase their agricultural production. Identify the states at which prominent table from the following options. So that option is Haryana and Punjab. That means right answer is option number B. तो इसका आंसर है हरियाणा एंड पंजाब। वाई? बिकॉज पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है ताकि उसका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करे। क्वेश्चन इज फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द बेस फॉर फूड सिक्योरिटी एंड इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। वाई इज दिस ट्रेंड शिफ्टिंग टुवार्ड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप्स? चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टू फेच मोर इनकम्स एंड earnings. Now we are moving to the section D and section D जो है बेसिकली आपका मैप वर्क का क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को यहीं पर था कि जो मैप का जो क्वेश्चन होने वाला है वो कैसा होने वाला है। सो व्हेन यू विल लुक एट द मैप आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आपने इंडिया का मैप को अच्छी तरह से याद किया होगा कि कौन सा स्टेट जो है वो किस जगह पर है, तो आपको बिना क्वेश्चन देखे ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। सो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 59 नंबर क्वेश्चन में, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज अ डैम आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको बताना है कि जो ए नंबर में जो दर्शाया गया है वो एक डैम है। आपको बताने कि वो डैम कौन सा है, आइदर इट इज़ सलाल, भाखड़ा नांगल, तेहरी और राणा प्रताप सागर डैम। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज। वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि पंजाब में कौन सा डैम है, तो दैट डैम इज़ ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नांगल। अब सो आप कैसे पता करेंगे कि ये जो मैप में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में वो पंजाब ही है। सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नांगल इज द राइट आंसर। वाई? बिकॉज भाखड़ा नांगल डैम इज इन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको बताना है कि वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो चाय का खेती किया जाता है। तो जब हम उस मैप को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो जो स्टेट है वो है असम। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सा डैम लोकेटेड है, तो दैट इज तेहरी डैम। तेहरी डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल सेरल क्रॉप? सबसे मुख्य जो अनाज है वो हमारे लिए कौन है, तो दैट इज राइस। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।